हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रोजेक्ट एंड स्टडी नीट पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि आप 2000 प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कोई भी दोस्त, जो कोई भी स्टूडेंट्स है अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो नीट का जो प्रिपरेशन है, नीट का जो एग्ज़ाम है 2025 वो कैसा है, वो कैसा होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि भैया इस साल एग्ज़ाम कैसा होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा, डिफ़िकल्टी लेवल और सिलेबस कैसा होगा, ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़े या न्यू एनसीईआरटी से पढ़े। तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर पाने के लिए वीडियो में बने रहे। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन कर लेना, उसमें आपको बहुत सारे शॉर्ट नोट्स और पीडीएफ्स मिल जाएगा। तो देखिए, इस साल नीट का एग्ज़ाम कैसे होने वाला है। देखिए, ये साल 2024 में जो हुआ, जो नहीं हुआ उसको छोड़ते हैं, क्योंकि इस साल राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये चीज़ हो रहा था इस साल। आप सब जानते होंगे कि इस साल जो भी घपला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कैसे जजमेंट दे दिया, मुझे भी अभी तक हजम नहीं हो रहा है। जिनके पास पैसा था, जो लोग बहुत इन्फ्लुएंस वाले लोग थे, कुछ तो लोग कॉपी किए थे, कुछ तो लोग क्वेश्चन पेपर लीक किए थे, ये सभी को पता है। हम सभी लोग प्रोटेस्ट किए थे सोशल मीडिया के थ्रू और बहुत सारे जगह पर जाकर हम प्रोटेस्ट किए थे, पर हमको न्याय नहीं मिला। पर इस बार जो सेंटर में हमारे गवर्नमेंट्स है और हमारी जो एनटीए है, उनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगे हैं। हमारी जो जुडिशियल सिस्टम है, उनके ऊपर भी एलिगेशन लगे हैं। तो वो लोग नहीं चाहेंगे कि इस साल और भी घपला हो और लोगों का विश्वास घटे, तो वो लोग ये नहीं चाहेंगे। तो इस बार 2025 में जो एग्ज़ाम होगा तो वो अच्छे से कंडक्ट होगा, तो आप उसके बारे में चिंता मत कीजिए। तो देखिए, एक आर्टिकल में ये लिखा गया था कि इस साल जो एग्ज़ाम होगा वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, टायर 1, टायर 2, जैसे कि हमारी एसएससी सीजीएल विजिल एग्ज़ाम होता है उस टाइप का होगा। और देखिए, इससे आपको भी सहमत होना चाहिए, क्योंकि देखिए इस साल जैसा हुआ पेपर लीक होना, हम अभी इस साल जाने, पर ये कब से हो रहा था, क्या हो रहा था, हमको इसका पता नहीं था। पर इस प्रोसेस से जाने से आपका फ़ायदा होगा। जो बच्चा अच्छे से मेहनत कर रहा है, जो मेहनत करता आ रहा है, वो 2-3 ड्रॉप ले चुका है, कि वो जितना भी ड्रॉप ले ले, यदि एक बच्चा अच्छे से प्रिपेयर कर रहा है तो उसका मार्क कहीं नहीं जाने वाला। तो वो 2 एग्ज़ाम हो या 3 एग्ज़ाम हो, यदि वो अच्छे से प्रिपेयर कर रहा है तो वो जो क्रीम लेयर का बच्चा हो ना, जो अच्छे से प्रिपेयर कर रहा है, वो इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएगा। तो इसमें जो टायर 1 एग्ज़ाम होगा, उसमें आप इस साल भी देखना 25 से 26 लाख बच्चे ज़रूर एग्ज़ाम देंगे। क्योंकि ये मत सोचिए कि बच्चे बहुत कम हो जाएंगे, इस बार इतना घपला हो गया तो बच्चे अगले साल कम हो जाएंगे, ये नहीं। कंपटीशन टफ है, टफ रहेगा। तो ये पेन और पेपर मोड में होगा। और सेकेंडली जो टायर 2 होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आपको यहाँ पर 5 से 6 लाख बच्चे फिल्टर होकर आएंगे और यहाँ पर टेस्ट देंगे, और इसमें 1 लाख बच्चे ही सिलेक्टेड होंगे। उनका जो कट ऑफ्स के अनुसार उनको कॉलेजेस मिलेगा। तो आप ये समझ लीजिए कि आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और देखिए, ये जो सीबीटी टेस्ट होगा, और ये जो सीबीटी टेस्ट होगा, ये सीबीएसई, एम्स या एनबीई ये लोग कंडक्ट करेंगे, क्योंकि इन लोगों ने आज तक जो कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट किए हैं, उनका कोई भी एलिगेशन नहीं आया है आज तक। तो इन लोगों के थ्रू किया जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। और देखिए, एम्स यदि कंडक्ट करेगा तो आप ये सोच लो, जो पेपर का लेवल होगा वो बहुत अच्छा आएगा और बहुत सारे बच्चों को ये बहुत हेल्पफुल होगा। एम्स कंडक्ट करेगा तो बहुत अच्छा है, और सीबीएसई कंडक्ट करेगा तो बहुत साल पहले तो सीबीएसई बहुत नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट किया है। तो आप ये समझ लीजिए कि आप इस साल 2 एग्ज़ाम देंगे। जो अच्छे से पढ़ाई कर रहा है वो ही इस एग्ज़ाम को पार कर सकता है। और देखिए, इससे डिप्रेशन टेंशन होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि
जो भी बच्चा अच्छे से प्रिपेयर कर रहा है उनको ये तो बहुत ही सपोर्टिव होगा। और उसके बाद आएगा, आप जो पूछ रहे थे डिफ़िकल्टी लेवल, इस साल डिफ़िकल्टी लेवल कैसे होगा। तो देखिए डिफ़िकल्टी लेवल तो हर साल इक्वली होता है, क्योंकि ये जो हमारी एनटीए भी कंडक्ट कर रहा है एग्ज़ाम्स, तो डिफ़िकल्ट लेवल का कोई भी बात नहीं है। पर जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, आप अच्छे से यदि तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, तो आपका कोई भी गलती नहीं होगा, गलती होने की गुंजाइश नहीं है। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस आएगा वो एनसीईआरटी बेस्ड ही आएगा। मे बी समटाइम डिफिकल्ट बट इट्स कम फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक्स ओनली। तो आपको कोई भी इधर उधर भटकने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी एनसीईआरटी बुक पर स्टिक होनी चाहिए। और देखिए आप अपनी एनसीईआरटी बुक को ज़्यादा नहीं 5 से 6 बार अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, अच्छे से उसको बार बार एक ही चैप्टर को बार बार रिवीजन करना, आपकी एक भी मार्क कटने वाली बात नहीं आएगा। तो उसके बाद देखिए आधे क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का आएगा। देखिए इस साल यदि मुझे जो लगता है इस बार कट ऑफ जितना पहले आता था कट ऑफ उतना ही जाएगा। देखिए डिफिकल्ट लेवल यदि इंक्रीज किया जाएगा तो बच्चे तो एग्ज़ाम दे देंगे, क्योंकि उतने सारे बच्चे हैं जो अभी भी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं, तो कट ऑफ में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। पर जो टायर 1 टायर 2 इस जैसे सिस्टम्स को लेकर चलेंगे तो कट ऑफ पूरा कंस्टेंटली चलेगा और आप सभी के फायदे ही फायदे, जो भी बच्चे अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो उसके बाद आते हैं सिलेबस। सिलेबस आप कौन सी फॉलो करें, न्यू एनसीईआरटी या ओल्ड एनसीईआरटी। देखिए अभी 2024 में जो बुलेटिन आया था वहाँ पर आपका जो सिलेबस था, मैं आपको बुलेटिन मेरा टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। जो भी सिलेबस है आपको सिलेबस पूरा टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, और नहीं तो मैं कल आपको अपलोड कर दूंगा अपनी चैनल पर पूरा डिटेल वे में। तो एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी को आप फॉलो करना, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी में जो कोई भी चीज़ें न्यू टॉपिक एडेड हुए हैं उनमें हैं, और जो कोई भी डिलीट हुए हैं वो तो डिलीट हो चुका है। तो आपको न्यू एनसीईआरटी में स्टिक होना है। और ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप बहुत से बहुत मॉक टेस्ट दें। देखिए आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे, रिजल्ट में 1% भी इफेक्ट नहीं आएगा। क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चे जो नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो डर डर के दे रहे हैं। मॉक टेस्ट में मार्क कम आ रहा है तो वो सोच लेते हैं कि मेरा ओरिजिनल एग्ज़ाम में ही मार्क कम हो जाएगा। पर देखिए मॉक टेस्ट एक प्रोसेस है। आप यदि आप अपने आप को हर दिन का टेस्ट नहीं दोगे, आप देखिए आप अपने आप को एनालाइज कैसे करोगे। आप तो ऐसे नहीं है कि आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, आप अपने आप को ऐसे ही देख लोगे तो आप जान जाओगे कि मैं इतना अच्छे पढ़ रहा हूँ, ये नहीं है ना। तो आपको अपनी जो कंडीशन है, आप किस कंडीशन में प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको क्वेश्चंस आता है कि नहीं आता है, कंसेप्ट आपका क्लियर है कि नहीं है, इस चैप्टर आता है कि नहीं आता है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए आप पार्शियल मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और फुल, अभी तो फुल मॉक टेस्ट देना गलत होगा, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट अभी दें, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आप अभी अभी न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी बच्चे अभी भी 2-3 साल ड्रॉप ले गए हैं तो उन सभी को मैं रेकमेंड करूंगा कि अभी से 3-4 चैप्टर को लेकर एक मॉक टेस्ट दें। मॉक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, मेरा टेलीग्राम ग्रुप में यदि 100+ फॉलोअर्स हो जाते हैं तो मैं आपको कोई भी सोर्स से, आप जहाँ पर आपका मॉक टेस्ट मिलता है, मैं वहाँ से आपको लेकर मैं आपको सारे मॉक टेस्ट वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप लोग मेरी टेलीग्राम ग्रुप में जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाना।